रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए गणित की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अभिनंदन है मित्रों। टुडे की सीरीज हमारी थर्ड है। इससे पहले हम 2 सीरीज लगा चुके हैं मैथ की, जो कि सबसे अहम और सेलेक्टेड थी। तो यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और चैनल पर भी जाकर आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका प्रश्न है कि रोमन संख्या में 43 को लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो रोमन संख्या में विभिन्न नंबरों को किस तरह लिखते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि एल लिखा जाता है 50 संख्या को निरूपित करता है और 10 कम कर देंगे तो 40 और 3 बढ़ा देंगे 43, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए, ठीक है। भागफल पूर्ण घन होना है तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले 3600 के गुणनखंड करने होंगे और गुणनखंड को देखना होगा कि ये पूर्ण घन है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमें पूर्ण घन बनाने के लिए 2 × 3 × 3 × 5 × 5 मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएंगे आपके 450 और 450 का जब 3600 में भाग देंगे तो 8 प्राप्त होगा, जो कि पूर्ण घन है। इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 450, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, यदि b/a बराबर 0.25 है तो 2a - b/2a + b + 2/3 का मान क्या होगा। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है मित्रों, इसलिए वीडियो को बीच में पॉज करेंगे और सबसे पहले स्वयं से सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से दिया हुआ है, देखो b/a की वैल्यू दी है 0.25। तो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो आपका 100 आएगा और 100 कैंसिल आउट कर देंगे, 25 सेकंड 25, 2500 का 100, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी होगी और b की वैल्यू, a बराबर आपका 4 हो जाएगा, b बराबर 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप पुट कर देंगे और पुट करने के पश्चात 4 दूनी 8 और 1 में से 1 घटाएंगे तो आपका 7 प्राप्त होगा, ठीक है। और 4 दूनी 8 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 9 प्राप्त होगा प्लस 2/9। तो यहाँ से टोटल हो जाएगा 9/9। तो यहाँ से आपका एक आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और ए किस ऑप्शन में ये देखना है, तो यहाँ से एक ऑप्शन में आपके ए है तो ए ही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपोर्टेंट, तो आपको ध्यान रखना है कि 60 से लेकर के 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि 1 से लेकर के 25 तक कितनी होती हैं, 1 से 50 तक कितनी होती हैं, ठीक है। कई बार आपके प्रश्न में ये बनता ही बनता है, कई बार बीच में से भी पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ से जो अभाज्य संख्या होंगी वो आपकी 61 हो जाएगी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एक बार, 67 हो जाएगी आपकी, 71 हो जाएगी, 73, 79, 83, 89, 87 और आपका हो जाएगी 97। ये आपकी अभाज्य संख्या। अब काउंटिंग कर लीजिए तो 2, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये आपकी संख्याएं कितनी है, 8 हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से 8 ऑप्शन में किस में आपका डी आंसर हो जाएगा। 60 और 100 के बीच में जो अभाज्य संख्या है वो आपकी 8 होंगी, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, पूर्णांकों की संख्या x जिसके लिए संख्या दी हुई है √x² बराबर x + 1 परिमेय है। तो यहाँ से क्या करना होगा, तो ये दी हुई जो वैल्यू है x का स्क्वायर रूट में बराबर x + 1, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे तो यहाँ से आपका x² प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, तो ये x² रह जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x² प्लस के आपका हो जाएगा 1 प्लस के 2x, x² से x² कैंसिल हो जाएगा आपका 2x + 1 यानी कि 2x + 1 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -1/2। x की वैल्यू कितनी है, -1/2। तो यहाँ से एक ही परिमेय संख्या प्राप्त हो रही, तो आंसर आपका होगा एक परिमेय संख्या, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, 20 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर आकार की ईंटों को 20 मीटर × 10 मीटर क्षेत्र वाले सतह पर रखी जाती, तो ईंटों की संख्या बताइए। इस तरह के प्रश्न आपके कई बार बनते हैं। तो ये देखना है कि सतह का क्षेत्रफल कितना है और ईंटों का एरिया कितना है, क्योंकि एक ईंट कितने एरिया को घेर रही है, ठीक है। तो सतह का क्षेत्रफल देखेंगे हम सबसे पहले। सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल क्या दिया है, उसकी लंबाई दी है, माप दी है, यानी कि 20 × 10 मीटर की।
और इसी तरह ईंटों का एरिया निकालना है, तो ईंटों का क्षेत्रफल जो दिया है तो याद रखेंगे ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो हम इस तरह देखो जल्दी सॉल्व होने के लिए, क्योंकि कैंसिल हो जाएगी की संख्या, तो 0.20 कर लेंगे इंटू 0.10 कर लेंगे, क्योंकि ये संख्या जल्दी कट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों का भाग दे देंगे, 20 × 10 ये मीटर में, और इसका 0.20 × 0.10 कट जाएंगी आपस में, और 100 बचेगा इधर, ये कट जाएगी तो यहाँ भी 100 बचेगा, तो 100 × 100 हो जाएगा आपका 10,000। तो ईंटों की संख्या जो प्राप्त होगी आपको 10,000 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, एक कक्षा में कितने छात्र हैं? यदि सीटों की 4 पंक्तियां भरने के बाद 2 छात्र बचते हैं और यदि सीटों की 3 पंक्तियां भर जाती हैं तो 9 छात्र बचते हैं। कंडीशन को ध्यान रखना है। तो मान लेंगे कि भाई कक्षा में जो छात्रों की संख्या है वो x है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि 4 पंक्ति यदि भर जाती हैं तो कितने छात्र बचते हैं? 2, यानी कि 4x + 2। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि यदि 3 पंक्तियां भरती हैं तो छात्र बचते हैं 9, तो 3x + 9, दोनों को बराबर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, x बचेगा, x बराबर यहाँ से 7 बचेगा, ठीक है। x की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। प्रथम संख्या कितनी है? 4x + 2, 7 चौक 28 + 2, तो यहाँ से छात्रों की संख्या 30 आपको प्राप्त होगी, और 30 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में, तो यहाँ से सी आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, बेहतर तरीके से समझते हुए चलेंगे और कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे मैथ में, क्योंकि एक एक प्रश्न आपका गलत हो सकता है, ठीक है। यदि 5 से 85 तक संख्याओं में जो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है अवरोही क्रम में क्रमबद्ध की जाए तो नीचे से 11वें स्थान पर कौन सी संख्या होगी? नीचे से 11वें स्थान पर, तो यानी अवरोही क्रम में लगाना है, तो याद रखना है सबसे पहले 85 आएगा, फिर उसके बाद 80 आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका 75 आएगा। इसी तरह आपको क्रम लगाना है कहाँ तक? 5 तक, तो ये 5 तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट बीच की संख्या आप लिखेंगे तो नीचे से क्रम निर्धारित करना है, यानी 5 से फिर 10 फिर 15 फिर 20, इसी तरह के नीचे से 11वां क्रम जब आप देखेंगे तो आपको संख्या प्राप्त होगी 55, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है, सीधे के सीधे इनकी डेफिनेशन आ सकती है और कई बार लैंग्वेज को चेंज करके भी प्रश्न बना है, ठीक है। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्या का होता है वह संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है, वो आपका अभाज्य संख्या कहलाती है। तो उसके क्या होते हैं? 2 ही गुणनखंड होते हैं, ठीक है। कितने गुणनखंड होते हैं आपके? 2, तो यहां से आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आपका, किन्हीं 2 क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर है, इस सिचुएशन में आपको देखना है, ठीक है। तो किन्हीं 2 क्रमागत, तो क्रमागत संख्या के लिए ध्यान रखना है कि x है तो अगली संख्या x + 1 होगी। अब इन दोनों का भाग कर लो भाई, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा x² और इसका क्या हो जाएगा? x + 1 का स्क्वायर, ठीक है। ओपन कर देंगे, बराबर है, ये कह रहा है जैसा अंतर बराबर है तो x² + 1 + 2x, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x + 1 = 0, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई 2x + 1 आई है, ठीक है। तो यहाँ से देखना है, यदि हम इनको जोड़ेंगे x और x 2x + 1 तो क्या हो रहा है? दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर निकल रहा है इसका, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये थे मित्रों टुडे की श्रृंखला के सबसे अहम और सिलेक्टेड महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला और सीरीज पसंद आई होगी, तो वीडियो को मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तैयारी और बेहतर और रिवीजन बेहतर होता रहे मित्रों। धन्यवाद।